मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे। चिराग पासवान नहीं देख रहे थे। चेतन आनंद का सवाल गलत नहीं है। आगे को आत्मविश्वास का कमी शुरू से है। हम पूछ रहे हैं कि 5 में 5 कैसे जीत गया भैया। जनता जूता निकाल के मारता जमुई जाता था। इस तरह से इस वक्त आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के बीच और चिराग पासवान के बीच जो जुबानी जंग छिड़ गया है वो कहीं ना कहीं इस वक्त सुर्खियां में बना हुआ है। पब्लिक के बीच और पब्लिक से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जंग कहां तक जाएगा। क्या कहिएगा जिस तरह से इस वक्त जो जुबानी जंग छिड़ गया है चिराग पासवान के बीच और चेतन आनंद के बीच। देखिए चिराग पासवान और चेतन आनंद के जो बीच जंग छिड़ा है तो चेतन आनंद का जो आरोप है वो सही है। चेतन आनंद का आरोप सही है इसलिए कि जब वहाँ चुनाव हुआ इमामगंज में तो एनडीए में रहते हुए वहाँ प्रचार में नहीं गया मांझी के कैंडिडेट में, इसलिए चिराग पासवान इसलिए नहीं गया कि वो दूसरे दलित को अपने बराबर में नहीं देखना चाहता है। चिराग पासवान टाइम नहीं मिला होगा नहीं क्या? नहीं जान कर नहीं गया। वहाँ पासवान समुदाय के लोग 35,000 वोट लाए हैं निर्दलीय में। तो 37,000 वोट लाए थे। कहीं ना कहीं मांझी को नुकसान हुआ है तो इसलिए दूसरे दलित को ये अपने बराबर का नेता नहीं देखना चाहते। जीत गए लेकिन जीत तो गए पर जाते तो अधिक वोट से ये जीतते। चिराग पासवान के बयान आ रहा है कि जो सीएम नीतीश कुमार की कृपा से ही आनंद मोहन बाहर है। देखिए इसमें तो न्यायालय काम करती है। इसमें नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? चिराग जी बोलेंगे नहीं कि सीएम नीतीश की कृपा से आनंद मोहन बाहर हैं क्योंकि चिराग जी को पता हो गया है जो लोकसभा में विधानसभा में चुनाव लड़े थे 20 में जब इनकी सीट नहीं आई थी ना तो इनको आंकड़ा देख रहे थे। इनको आंकड़ा समझ में आ गया। ये तो ख्वाब देखने चले थे कि हम बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, समझे। मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे। चिराग पासवान नहीं देख रहे थे। पूरे बिहार में कह रहे थे जहाँ जहाँ से जदयू लड़ेगा वहीं से सीट कैंडिडेट को उतारे। क्या भाजपा में नरेंद्र मोदी के विरोध में क्या कैंडिडेट चिराग जी उतारे थे? नहीं उतारे थे, बिल्कुल नहीं उतारे थे। नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए पहले ही आए। अब उन्हीं के शरण में जाके चिराग जी गिर गए हैं। अब उन्हीं के शरण में गिर गए क्योंकि उनके कृपा से लोकसभा में सीट इनको मिला है, समझे। उनके कृपा से लोकसभा में सीट मिला। नीतीश कुमार की कृपा, नीतीश कुमार की कृपा, मोदी जी का हनुमान है। मोदी जी का हनुमान है कहने को, सिर्फ कहने को। हकीकत में अगर देखा जाए अगर मोदी जी का हनुमान रहते तो जब ये आरक्षण बिल लागू किया जा रहा था तो उसके विरुद्ध में चिराग जी खड़ा हो गए। तो ये हनुमान कैसा भाई? यदि मोदी जी के हनुमान है तो आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं पासवान जी, चिराग पासवान, और ये दलित को कुचलते हैं तो क्या ये ब्राह्मण के श्रेणी में अब चले गए हैं? इनको आरक्षण से जरूरत नहीं है। हम यह चिराग जी से पूछना चाहते हैं, उनको आरक्षण का जरूरत नहीं है, मतलब वो ब्राह्मण बन चुके हैं। मोदी आरक्षण का तो समर्थन करिए रहे हैं। अरे हर प्राइवेट जो भी हो रहा है रेलवे में हर चीज में तो मोदी जी के साथ हैं। वही तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। आरक्षण का आप समर्थन कीजिए लेकिन आरक्षण उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो उसके लायक हो। अब चिराग पासवान को आरक्षण क्यों चाहिए भाई? चिराग पासवान को आरक्षण क्यों चाहिए? आप तो सांसद हैं, आप सांसद हैं, आपको क्या चीज़ की कमी है? भगवान ने चारों सुख पूरा किया, चारों सुविधाएं आपको पूरा किया है। तो वो अपने लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं, और पासवान है ना जिनको मिला। ये अपने लिए ही बोले हैं, अपने लिए और लोगों के लिए भी बोले हैं, समझे। लेकिन चिराग पासवान को आरक्षण के विरोध में खड़ा हुए तो खड़ा हुए जिनका हक था उनको मिलना चाहिए था। अब जीतन राम मांझी जी कहते हैं हम आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण का लाभ उठाने वाले वही हैं। चिराग जी कहते हैं आरक्षण के विरोध में खड़ा हो जाते हैं और हाजीपुर जाके वहाँ हाजीपुर से लोकसभा सीट लड़ते हैं। जब चिराग जी को आरक्षण अगर नहीं चाहिए तो फिर आप आरक्षित सीट ही क्यों? आप कह रहे हैं कि आरक्षित सीट ही क्यों? जब आप जान रहे हैं जब आप में टैलेंट है, सब चीज़ से आपको भगवान ने पूरा कर दिया है तो आप आरक्षित सीट से क्यों लड़ते हैं? आप वहाँ अगले को लड़ने का मौका दीजिए ताकि वहाँ से कोई छोटा बच्चा निकले, कोई गरीब घर से बच्चा निकले, जो एकदम खाने का लायक नहीं हो, खाना नसीब नहीं हो, उस घर से बेटा निकले, सांसद बने और हाजीपुर की आवाज़ उठाए। क्योंकि आपने सीट को बेच देते हैं। खगड़िया सीट लिए बेच दिए भागलपुर वाला व्यवसायी के यहाँ। भागलपुर वाला पैसा लेके वर्मा जी को खगड़िया का सांसद बना। क्या खगड़िया में कोई लोग कैंडिडेट नहीं था? पासवान नहीं था वहाँ पे या कोई दूसरा लोग नहीं था? क्या लगता है एनडीए के जो घटक दल है घटक दल की बाद में बात है, समझे। क्या अगर चिराग पासवान अगर चाहते पासवान समाज के लिए चाहते हैं तो क्या
वैशाली से ये हाजीपुर से क्या कोई 55 का छोटा बच्चा जाके वहाँ सांसद में आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन ये कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे लगाने के बाद बिहार के लिए क्या किए हैं? अभी केंद्र में मंत्री हैं, क्या किए हैं बिहार के लिए? बताए चिराग जी। हाँ, एनडीए के घटक दल माने जाते हैं, एनडीए के घटक दल हैं, समझे क्या? आनंद मोहन की जब पत्नी खड़ा हुई थी तो क्या वहाँ चिराग जी पहुँचे थे? हैं क्या इमामगंज में चिराग जी पहुँचे थे? आप एनडीए में हैं तो कहाँ चेतन आनंद आपसे गलत सवाल कर रहा है? चेतन आनंद कहाँ आपसे गलत सवाल कर रहा है? अगर एनडीए में आप हैं तो खुल के बताइए ना, आप एनडीए सरकार को बचाइए ना। चेतन आनंद तो यही कह रहा है कि सरकार को हमने बचाया है भाई। हाँ, सरकार के साथ हम हैं, तो आप सरकार के साथ रहते हुए भी आप इमामगंज नहीं पहुँचे। हाल फिलहाल में देखिए, अगर आप इमामगंज पहुँचे तो 35,000 प्लस वोट जितेंद्र पासवान को नहीं आता, क्योंकि आप जान रहे थे कि इमामगंज पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद भी हमें पासवान समाज के लोग हमारे चेहरे पे भी वोट नहीं करेगा, इसलिए चिराग जी को बैकफुट पे आना पड़ा और वहाँ नहीं पहुँचे। अगर चिराग जी पहुँचते नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहिएगा जिस तरह से अभी चेतन आनंद और चिराग पासवान के बीच जुबानी नहीं, आप जो बोले हनुमान भक्त, ठीक है? अरे हम बोल रहे हैं चिराग हनुमान नहीं हो सकता है, चिराग राम का बेटा है। बस अपनी करनी, अपने बाप के करनी को भूल गया है ना? गलत जगह, गलत संगति में प्रवेश कर गया। गलत संगति में प्रवेश कर हाँ, गलत संगति में प्रवेश कर गया। 5-5 को सीट मिल रहा है, 5 सीट पर जीत जाते हैं। जो राम का बेटा है वो हनुमान कैसे हो सकता है? राम का बेटा तो लव कुश होगा ना जी। चिराग किसका बेटा है? किसका बेटा है? अरे हनुमान मानते हैं, ऐसा थोड़ी ना हनुमान माने की होता है। आप भी अपना को कहने लीजिए कि जो है हम कुछ और हैं तो हो जाएगा कि जो रहिएगा वही होगा। क्या लगता है इमामगंज जो चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं, इस पर कहीं ना कहीं जो चेतन आनंद है वो सवाल उठा रहे हैं? चिराग को आत्मविश्वास का कमी शुरू से है, ठीक है? रामविलास कभी ऐसे गिड़गिड़ाते घिघियाते सुने थे कि हम हनुमान हैं, हम सुग्रीव हैं, हम अंगद हैं? सुने कभी? अरे उनसे बड़े हम मोदी जी से मान रहे हैं कि हम मोदी जी का हनुमान है, इसमें आपको दिक्कत क्या है? मानने नहीं मानने से क्या होता है, समझ गया ना? तो हनुमान इनके मानने और नहीं मानने से क्या होता है? 5 गो सीट 5 जीतल ना, बात खत्म। 5 को यहाँ जीते, को झारखंड में हम कह रहे हैं कि जनता साथे है तब ना। इनके हनुमान मानने और राम मानने से भगवान जाने, हम नहीं जानते। और रहा बात कि उनका राम नहीं है बाबू, राम विलास पासवान है। क्लियर बोलिए ना, राम क्या है? राम विलास पासवान। लड़का अच्छा है, काम कर रहा है। अरे मोदी जी के भरोसे जीत रहे हैं। अरे भैया एक बात जान लीजिए, मोदी जी के भरोसे जीत रहे हैं, ये आपका कहना है। मेरा कहना नहीं है, पब्लिक का कहना। पब्लिकों के कहना है। काम नहीं करिएगा ना भाई साहब तो अच्छा लोग यहाँ धूमिल हो गया। आप कौन चीज हैं? वीआईपी के नाम सुने थे? विकासशील पार्टी कहाँ है आज? धूमिल है। उपेंद्र कुशवाहा के नाम सुने थे? कहाँ है आज? धूमिल है। अरे भैया जब हम पूछ रहे हैं कि 5 में 5 कैसे जीत गया भैया? 5 में से 5 कैसे जीत गया? आपके कहने से लड़ेगा? आपके कहने से लड़ेगा? आपके कहने से कोई काम ही नहीं किया। वहाँ जाता है जनता जूता निकाल के मारता, जनता जूता निकाल के मारता। जब मुझे जाता था निकाल के मारा कि फिर आज तक चढ़े नहीं, चच्चा को भगा के आज तक चढ़े नहीं ना। तो ये लालू यादव झलास थे, झलास हेहर कहते थे कि जब कबरिया जरैया तो हम लहर वाला जरेला ना है, ठीक ना? तू आज कहाँ है? कहाँ है आप ही बता दीजिए भैया। मेरे यहाँ किसी को बनते और किसी को बिगड़ते देर नहीं लगता है। काम कीजिएगा, बने रहिए। तो चिराग पासवान काम किए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या काम किए भैया? अरे भैया ओकरा जैसे हम कह रहे हैं संसद में कि पहले बातचीत करने का तरीका कोनो नेता के है, ठीक से ढंग है। क्या क्या काम किए चिराग पासवान? अगर ढंग है तो उसी नेता का बात करने का ढंग है, उसी नेता का बात करने का ढंग है। बिहार में कोनो नेता तू गिनवा दो, कोनो पार्टी के बात करने का ढंग। बात करने से बिहार की जनता को लुभा लीजिएगा। वाह, पढ़ल लिखल भी चाहिए और बात करने से मतलब नहीं। काम चाहिए बिहार की, पढ़ल लिखल नहीं चाहिए, काम चाहिए। हम कह रहे हैं कि काम अगर नहीं किया होता तब जितवाया कौन? जितवाया कौन? मोदी जी के दम पर जीत जा रहा है। जीता ना तो एक मतलब मोदी काम कर रहा है।
मोदी काम कर रहा है, यह बात नहीं मानेंगे। हाँ, यह बात नहीं मानेंगे, हम कह रहे हैं ना। कौन बोला कि मोदी जी के दम पर जीत गए? कौन बोला? जनता कह रही है कि मोदी जी के दम पर जीत जा रहे हैं चिराग पासवान। अरे बिहार में मोदी जी का बिहार में वजूद है। अरे बिहार में वजूद है नीतीश कुमार के काम पर, नीतीश कुमार के विचारधारा पर, नीतीश कुमार के आदर्श पर, नीतीश कुमार का जो नीति था उस पर। ठीक है, अगर उनको अपना इतना कॉन्फिडेंस है मोदी जी को कि मेरा हनुमान जीत जाता तो इनको जमुई से खड़ा होना चाहिए था, ना कि अपने बहनों को भेजना चाहिए था, ना अपने बहनों को भेजना चाहिए था। अभी जो है इनका कहना है कि वैसे आंगन में जाके खड़े हो गए, वो बेशरम इंसान है वो। वैसे आंगन में खड़े हो गए जिस आंगन से उनके पिताजी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुतला कबाड़ के फेंक दिया जाता है, वहाँ जाके खड़े हो गए। ठीक है, और इनको हनुमान बोल दिए मोदी जी, तो ये बेचारे भोले वाले इंसान चिराग पासवान बहल गए, फुसल गए। और वह जब जीत के जब सरकार बन गए केंद्र में, तो उन्हीं के पार्टी के लोग बोलते हैं। क्या लगता है चेतन आनंद जिस तरह से इस वक्त आरोप लगा रहे हैं कि इमामगंज वो नहीं गए हैं, इस पर क्या कर रहे हैं? कौन चेतन आनंद का बात कर रहे हैं? अरे अगौड़ा भगौड़ा का नाम मत लीजिए, भगौड़ा का नाम मेरे सामने मत लीजिए। भगौड़ा है, रात में खाएगा कहीं और सुबह में कहीं और जाके भागेगा, वैसे का नाम मत लीजिए। रात में गिटार बजा रहा था, लिट्टी चोखा खा रहा था, बैट बॉल खेल रहा था, और सुबह में कहाँ जाके बैठ गया? सुबह में कहाँ जाके बैठ गया? तो वैसे भगौड़ा इंसान का नाम मत लीजिए मेरे सामने। जो बिहार के विकास के लिए, रोजगार के लिए, सिंचाई के लिए, सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो बात करेगा, हम उसके साथ है, पूरे बिहार की जनता उसके साथ है। 25 में जनता बताएगी, जनता जनार्दन है, जनता ताकत है, जनता बताएगी कि बिहार में किसकी सरकार। मामला बीजेपी का था, चिराग वाला था, आ गया अलग का मामला। चिराग पासवान, नीतीश हट जाए, चिराग का कोई अस्तित्व नहीं, ना बीजेपी का अस्तित्व है। नीतीश पे चिराग भी और बीजेपी भी बिहार। नीतीश के बदौलत बीजेपी और चिराग इंडिया सब टोटल आज नीतीश के बदौलत बिहार में बीजेपी है और चिराग पासवान है, नहीं तो इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है बिहार में। तमाम मुद्दों पर जनता से बातचीत करने का प्रयास किया, सभी ने अपना अपना राय रखा। हालांकि इन मुद्दों पर आपकी क्या राय, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।